आगे भगवान कहते हैं, कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। जैसे समबुद्धि संपन्न लोग योग को ही बुद्धि युक्त करके कर्म करते हैं और फल को त्याग करते हैं, जन्म बंधन से मुक्त होके अनामय पद को प्राप्त करते हैं। आगे भगवान वही चीज को समझाते हैं। कर्म करना ही पड़ेगा, परंतु मतलबी होके नहीं, बुद्धिशाली होके। कर्म फल को त्याग करना ही पड़ेगा। कर्म फल आए या नहीं आए, कर्म आप करो, फल उनकी जगह पर है, वही निश्चित आपको ही मिलने वाला है। परंतु ऐसे कर्म मत करना जैसे भोग करने के लिए आपको बार बार जन्म मृत्यु बंधन में आना पड़े। जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनाव्ययम्। जो अव्यय हैं, जो परम तत्व हैं, जो सत्व हैं, जो सनातन है, वही पद को प्राप्त करने के लिए ही मनीषी लोग, विद्वान लोग कर्म करते हैं। बहुत लोग होते हैं इसी संसार में बार बार आने के लिए ही कर्म करते ही रहते हैं। कुछ लोग होते हैं इसी जन्म में आते हुए ही ऐसे कर्म करते हैं, फिर उनको बारंबार आना ही पड़ने की जरूरत पड़ता है। इसको कहते हैं वासना। वासना मुक्त कर्म होके ऐसे जीवन बीतन करो, वही दरेक कर्म आपका ही साधना बन जाए। बहुत लोग साधन संपन्न होते हैं, परंतु वो साधन से ही वही भोगी बन जाते हैं, अहंकारी बन जाते हैं, अभिमानी बन जाते हैं, जिसके लिए ही उनका जन्म ही बिगड़ता है और यहाँ तो बिगड़ता है, फिर अगला जन्म ही बिगड़ता रहता है। इसीलिए कुछ लोग होते हैं अपने कर्म को साधना बनाते हैं। साधना करके ही वो सिद्ध होते हैं और खुद वो तरते हैं और दूसरा को ही तारते हैं। खुद भोगते हैं और दूसरा को ही सेवा देते हैं। ऐसे जो योगी पुरुष होते हैं, ऐसे जो विद्वान पुरुष होते हैं, वो कर्म बंधन से छूट जाते हैं। नहीं तो कर्म बंधन में आते ही वो ही बंधन में रह जाते हैं। फिर न जाने कितनी जन्म ही उनको ही इसी चक्र में रहना ही पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। किसको पता है कितनी बार जन्म चक्र में आके, मातृगर्भ में आके वो ही आते जाते रहेंगे। ऐसे जीवन बंधन से मुक्त होके ही अव्यय पद को ही जाते हैं विद्वान लोग। विद्वान जानते हैं, हम नहीं जान पाते, इसलिए हम बद्ध है। और जो लोग को जानते हैं कैसे ही मुक्त होने का है, कैसे कर्म करके छूट जाने का है, वो ही बुद्धिशाली लोग को होते हैं। उनके चरण में जाना ही श्रेय है। उसके चरण में जाते ही आप ही योगी बन जाएंगे। आपके जीवन में कोई दुख आने वाला नहीं है। आपके जीवन में कभी आप बंधन में नहीं आएंगे, आप बद्ध नहीं होंगे। मुक्ति के लिए आप कोशिश नहीं करेंगे। मुक्ति किसके लिए? जो ही सदा मुक्त हैं, जो ही सदा ही अजर अमर है, जो ही सदा ही शुद्ध है, सदा ही बुद्ध है, वही आत्मा तुम हो
और तुम्हारा स्वरूप को जानने के लिए आप कोशिश करो और वो कोशिश करने से आप ही मुक्ति हो जाओगे।